हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोग पिछले जो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है ना, कुछ कुछ उसका जो बेसिक चीज होता है उसको देखे कि फॉर्मूला को हम लोग कैसे बनाएंगे, उसको देखे ताकि फॉर्मूला को है ना भूले ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अब देखिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये आपका एक्सरसाइज 5.2 है। 5.1 जो है हमने आपको बता दिया है। तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा है ना आप एनसीईआरटी बुक से भी देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमने जो क्वेश्चन लिया, यहाँ पर जो है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये जो टेबल आपको दिख रहा है ये एनसीईआरटी बुक का है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये, ठीक है। टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, ए इसमें फर्स्ट टर्म है, ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस, एन आपको पता है नंबर हो गया है ना, nth टर्म जिसको बोलते हैं, और है ना एन द nth टर्म ऑफ द एपी एन, और ये एन। तो यहाँ पर देखिएगा ए भी दिया हुआ, डी है, एन है, किसी किसी में देखिए आपका मिसिंग है। जैसे ये है, ये यानी कि ए दे दिया, डी दे दिया, एन तो ए एन नहीं दिया है। इसमें ये दिया, ये नहीं दिया है, ये है ना, ये दिया है, फिर ये भी दिया है। तो उस तरह से हम लोग इसमें देखेंगे। यहाँ पर जो है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, और ये आपका 4 है, और ये आपका 5 है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 1 लेते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग 1 यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या दिया हुआ है। ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। डी कितना दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 8, और ए एन इज इक्वल टू देखिए ब्लैंक है, खाली है, देखिए आपको ये फाइंड करना है। तो ए एन जब आप निकालिएगा, आपको हम बता दिए फॉर्मूला कि ए एन इक्वल टू क्या होता है। तो देखिएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ जो भी रहेगा उससे यहाँ एक कम रहता है, यहाँ एन है तो उसमें एक कम होगा तो -1, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखिएगा ए का वैल्यू 7 रख दीजिए, एन माइनस है ना, एन का भी वैल्यू मेरे पास पता है हमको, एन का वैल्यू कितना है 8 माइनस 1 कर देंगे। डी का वैल्यू कितना है 3 है, 3 रख देंगे, है ना, 3 रख देंगे। तो हो गया 7 प्लस, देखिए 7 प्लस है ना, 7 प्लस 8 में -1 कर देंगे तो कितना, देखिए यहाँ आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड मार्क्स का जो नियम है ना उसका आपको रूल फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट का सबसे पहले काम होगा। तो यहाँ पर 8 में -1 होगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट हटेगा तो इंटू यहाँ हो गया 3। तो यहाँ पर आप इसको पहले जोड़ नहीं कीजिएगा, अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो 7 प्लस 7 और इंटू 3 है ना, कितना हो जाएगा 21, और 7 और 21 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 28, यानी कि ए एन आपका कितना निकल गया 28 निकल गया, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपका ए एन की जगह 28 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर कितना, यहाँ देखिएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है यहाँ पर देख सकते हैं ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है -18 है, कितना है -18 है। अभी देखिए डी का वैल्यू मिसिंग है ना, डी का वैल्यू आपको क्या है पता करना है, और एन का वैल्यू कितना है, तो एन का वैल्यू 10 है, देख सकते हैं एन का वैल्यू कितना है 10 है, और ए एन का वैल्यू कितना है देखिए 0 है। तो आपको निकालना है डी। तो चलिए हम लोग ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है 0, ए का वैल्यू कितना है देख सकते हैं -18 प्लस एन का वैल्यू कितना है 10 -1, डी का वैल्यू कितना कुछ भी नहीं है, डी का डी ही लिख देंगे क्योंकि डी निकल जाएगा। देखो ना सब दिया हुआ, डी नहीं दिया डी निकलेगा। यहाँ देखिएगा ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो देखिए 0 का 0 लिखे, माइनस इधर आके प्लस क्या हो जाएगा 18। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें घटेगा है ना, तो अगर घटेगा 10 में 1 तो क्या हो जाएगा 9, और ये डी तो 9d। अब इसको इसमें जोड़ेंगे 18 प्लस 0 तो क्या हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 9d। और देखिएगा 18 ये देखिएगा मल्टीप्लाई में है ना, गुना में, तो यहाँ भाग लग जाएगा, इज इक्वल टू, तो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि डी का वैल्यू कितना निकल गया, डी इज इक्वल टू 2 निकल गया। तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हो गया 2। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना 3 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं।
तो 3 में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ए का वैल्यू आपके पास नहीं है, ए का वैल्यू क्वेश्चन मार्क, डी का वैल्यू आप देख सकते हैं, डी का वैल्यू कितना है -3 है, कितना है -3 है। ठीक, तो जैसे जैसे आपको यहाँ पर वैल्यू दिया है आपको वैसे ही इस फॉर्मूला पर वैल्यू पुट कर देना है, जोड़ रहेगा तो इधर जाएगा, घटा होगा प्लस है ना, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर इनटू में है तो डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड में रहेगा तो बराबर के उस पट्टी हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये सब प्रोसेस ये मैथमेटिक प्रोसेस आपको आना चाहिए। एज इक्वल टू डी इक्वल टू आपको पता है, एन इज इक्वल टू देख सकते हैं कितना है, एन इज इक्वल टू देखिए 18 कितना है 18, और ए एन इज इक्वल टू कितना है, ए एन इज इक्वल टू कितना है -5, कितना है -5। चलिए हम लोग क्या करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला ए एन का वैल्यू कितना है, देखिए -5 है -5, ए का वैल्यू कितना नहीं पता है निकालेंगे, एन का वैल्यू कितना है तो 18 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है देखिए -3, तो -5 इक्वल टू ए, यहाँ देखिएगा प्लस का प्लस इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और ये इंटू कितना हो जाएगा, ये तो -3 है, तो चलिए -5 इक्वल टू यहाँ पर ए का ए, ये देखिए माइनस और प्लस माइनस 17 गुना 3 है ना, कितना हो जाएगा 51, और यहाँ पर देखिएगा ये आपका ए का यहाँ ए रहने दीजिए, ये देखिएगा -5 है, और ये माइनस देखिए इधर इधर है बराबर के इस ओर है ना, इधर है, जिसको इस तरफ जब लाएंगे तो -51 का इधर आके क्या हो जाएगा +51 हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो घटा दो तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ऐसे ही आपको है ना, तो हो जाएगा 46, कितना हो जाएगा 46, ठीक है, तो 51 में 5 को माइनस कीजिएगा तो 46 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू देखिए कितना निकल गया 46 निकल गया। चलिए आइए देखते हैं, अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 कितना है, क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, लिखा है a इज इक्वल टू -18 पॉइंट कितना है 9 है, d का वैल्यू कितना है तो d का वैल्यू है 2.5 है, और n का मान कितना है तो n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कुछ भी नहीं है, और ए एन इज इक्वल टू आपको निकालना है, ए एन का भी वैल्यू दिया हुआ है 3.6, ये क्वेश्चन हमने लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे है ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला लिख दिए, ए एन का वैल्यू कितना होता है तो 3.6 होता है, ए का वैल्यू कितना होता है तो ए का वैल्यू देख सकते हैं -18.9 होता है, लिख दिए, उसके बाद देखिएगा प्लस है तो प्लस दे देंगे, यहाँ पर फिर n का वैल्यू कितना नहीं पता है ये निकालना है, d का वैल्यू कितना है तो d का वैल्यू 2.5 है, लिख दिए। चलिए अब इसको माइनस देखिए 3.6, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 18.9, देखिए माइनस का इधर आके प्लस, अब यहाँ क्या बच गया तो यहाँ बच गया आपका n माइनस 1 और इंटू 2.5, इसको क्या करना है ऐड करो है ना, तो इस 9 को और 6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, 15 का क्या हो जाएगा 5, 1 बचेगा, ठीक है, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 और 1 12, 12 का 2, फिर 1 बच गया, 1 और ये 1 क्या हो जाएगा 2, और एक डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल पड़ेगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा है ना, और ये क्या हो जाएगा n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n हो जाएगा है ना, और उसके बाद या तो इसको इस तरह से कर सकते हैं या नहीं तो देखिएगा ये गुना में है ना तो इसको भाग लगा देंगे यहाँ, तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो एक सेकेंड पहले इसको हम लोग क्या करेंगे पूरे लिख ही लेते हैं, ठीक है, और ये 2 पॉइंट कितना हो गया 5, तो देखिए 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 हो गया, तो यहाँ पर अब जो है सो हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 225 बाय, देखिएगा ये इसमें बाय कितना हो जाएगा 10, डेसिमल उड़ेगा इसके नीचे 10 हो जाएगा, फिर देखना बड़ी यहाँ पर 25 बाय देखना ये भी उड़ेगा तो क्या हो जाएगा 10, ये 10 कट जाएगा, यहाँ n माइनस क्या बच गया 1, तो ये कितना हो गया 225 बाय 25 इज इक्वल टू n माइनस कितना 1,
इसको इससे कटाओ, है ना। तो 25 से इसमें डिवाइड जब दोगे तो क्या बार में होगा, 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। क्या बार में कैंसिल हो जाएगा, 9 बार में, क्योंकि 25 को 4 ठो लेंगे तो 100 होगा, और यहाँ है कितना 225, तो पहले 200 फिर 400 लेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। फिर 4 बार लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 200 हो जाएगा, है ना। तो 4 4 8 और 25, तो 9 ऐसे कॉमन सेंस से थोड़ा कर लो। 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो ये 9 का 9 ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू n, यानी कि 10 इज इक्वल टू n, समझ में आया। या फिर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, यानी कि n का वैल्यू क्या आ गया आपका 10 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 हो गया, सॉरी 4 है, और क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 रहा। इसको आप लोग खुद से करिए, ठीक है, आप लोग इसको खुद से करिए। फिर अगला देखिएगा, एक नंबर है अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फिर भी तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, इसको आप लोग खुद से करिए। अब हम लोग देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको जस्टिफाई करना है ना, आपको इसको सॉल्व करना है, जो ऑप्शन में आंसर रहेगा उसको टिक करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, लिखा है ना 30th टर्म ऑफ द एपी, 30th, ठीक है, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे 30वां पद। क्या बोल रहा है, 30वां पद, ठीक है, ऑफ द एपी, एपी का ये 10 7 4 डॉट 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 इच, ठीक है, यानी कि इस एपी का 30वां पद क्या होगा। देखिए ये 10 जो है पहला पद हो गया, फर्स्ट टर्म, 7 सेकेंड टर्म, ये फोर्थ है ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसी तरह से चलते चलते थर्ड, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं 30th टर्म आपको क्या है वो आपको बताना कि 30 नंबर में कौन आने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सो गिवेन हम लोगों को क्या गिवेन है, गिवेन एपी, गिवेन एपी क्या है, तो गिवेन एपी है 10 7 14 सॉरी 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो a इज इक्वल टू कितना हो गया, a हम लोग 10 कहेंगे क्योंकि ये फर्स्ट टर्म को हम लोग a कहते हैं। d क्या होगा, तो इसको इसमें माइनस कर देते हैं ना, तो 7 में माइनस क्या कर देंगे 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। a पता है, d पता है। अब आप बताइए जब a पता है तो d भी पता अगर हो गया, और आपको 30th टर्म पूछ रहा है कि 30वां पद क्या है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। आपको 30th टर्म पूछ रहा है निकालने के लिए, तो 30th टर्म जब लिखेंगे तो a30 ऐसे लिखेंगे 30th टर्म। अब देखिए जब यहाँ 30 रहेगा तो हम बताए थे ना उससे एक कम लिखना है, तो चलिए लिखिए a प्लस, अब 30 है तो उससे एक कम, तो 29 डी लिख सकते हैं कि नहीं। अरे 30 में एक कम करेंगे 29 होगा ना, और डी का डी। तो यहाँ देखिए a का वैल्यू कितना है 10 है, प्लस 29 इंटू डी का वैल्यू कितना निकाले हैं -3 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिएगा 10 का 10, ये प्लस माइनस माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। 9 3 जा 27 का 7 2 बच गया, है ना, 3 2 जा 6 7 8 यानी कि 87, है ना, ठीक है। चलिए इसको माइनस कीजिए। अब यहाँ पर देखना 7 में 0 माइनस करेंगे तो 7, 8 में 1 माइनस करेंगे तो 7, और दोनों में से बड़ा 87 डिजिट है। बताइए जो डिजिट बड़ा रहेगा उसका साइन जो होगा उसको माइनस उतार देना, जो रहेगा साइन वो उतार देंगे। देखिए ये आपका आ गया कितना -77, आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इस क्वेश्चन नंबर में 2 देखिएगा 11th टर्म पूछा। इसके पहले वाला जो एक नंबर था उसमें 30th टर्म पूछा, इसमें 11th टर्म ऑफ द एपी। आपको सेम उसी तरह से बनाना है ना। तो आपको गिवन है लिख देना है, गिवन है, क्या गिवन है ना, गिवन एपी, गिवन एपी -3 माइनस, है ना, 1/2, फिर है कितना 2 कोमा डॉट डॉट डॉट। a इज इक्वल टू कितना हो गया -3, d इज इक्वल टू कितना हो गया, तो देखिए इसको इसमें माइनस करेंगे, -1/2 में माइनस करेंगे किसको -3 को, -3 को ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये माइनस में है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा -1/2 का माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कितना 3 का 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका भिन्न का, है ना, जोड़ घटा
माइनस प्लस माइनस, देखिए इस दो और इसके नीचे में एक, एलसीएम हो जाएगा कितना, दो। तो यहाँ पर -1 इंटू दो से दो में भाग दो, कितना बार में, एक बार में, प्लस ये देखिए 3 इंटू इसके नीचे में एक है, एक से दो में भाग दे दो, कितना हो जाएगा, दो बार में, ठीक है। तो ये 1 इंटू -1 तो -1 प्लस 3 टू जा 6/2 का 2। तो यहाँ पर कितना हो गया, इसको इसमें माइनस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, 6 में 1 माइनस होगा तो 5 बाई कितना हो गया, 2। आपको ए का वैल्यू जो है ना, आपको जो है सो डी का वैल्यू निकल गया। जब डी का वैल्यू निकल गया, आपको बोल रहा है कि 11th टर्म निकालने के लिए, देखिए ये डी भी पता है आपको, डी भी पता है, और उसके बाद इसमें आपको एन भी पता है, एन भी इसमें दे दिया हुआ है। एन का मान कितना दिया, इधर लिख देते हैं, यानी कि 11 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालेंगे A11, यानी कि 11th टर्म हम लोगों को निकालना है। 11th टर्म को इस तरह से लिखेंगे, 11th टर्म मतलब 11वां नंबर में कौन आएगा, कौन सा डिजिट आएगा, कौन नंबर आएगा, ठीक है। तो A प्लस एन -1 इंटू डी। तो एक काम करते हैं, एन की जगह कितना है 11, यहाँ पर देखिए 11 तो उससे कम कर दीजिए ना, तो 10D लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए ए का मान कितना, ए का मान देख सकते हैं -3 है, प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू कितना निकाले हैं, 5/2 निकाले, 2 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25। अब देखिए इसको इसमें माइनस कर लीजिए, तो प्लस माइनस इसमें आता है, इसमें माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 22। आप ऑप्शन में देख सकते हैं 22 कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो दो है, कहता है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये 2 का 1, ये 2 का 2 है। तो इसमें जो मिसिंग है आपका, देखिएगा ये इसको आपको फाइंड करना है। ये बॉक्स देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, इस बॉक्स में क्या होगा, इस बॉक्स में क्या होगा, आपको निकालना। तो सबसे पहले देखिएगा, ये पहला वाला को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म, यानी कि ए कहते हैं, इसको हम लोग A1 भी कहेंगे। यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ बताइए क्या होगा, यहाँ A2 होगा, होगा कि नहीं, यानी कि आपको ये A2 निकालना, ठीक है। यहाँ पर जब आइएगा तो उसमें देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, A2 निकालना। तो सबसे पहले जब आपको जो दिया रहेगा, जो आपको दिया रहेगा, आपको उसी को लेना है। तो ये क्या है, A1 है, यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, A, इसको क्या कहते हैं, A। ये आपका क्या है, गिवन है, ये क्या है आपका गिवन है। A बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, A बराबर 2 दे दिया। ये A2 है, ये कितना है, A3 है, तो लिखिए A3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, कितना दिया है, 26। तो A3 को बताओ, तोड़ के ब्रेक करके लिखना, ठीक है। तो हम बताए हैं कि अगर 3 रहे तो उससे एक कम, यानी कि A प्लस, यहाँ पर देखिए 3 है तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू डी हो जाएगा, होगा कि नहीं। A3 के जगह में A प्लस 2D लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 26 लिख सकते हैं, है ना। तो अब देखिएगा ये क्या हो गया आपका, इक्वेशन 2 हो गया, ये क्या हो गया, इक्वेशन है ना, इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन 1 का जो वैल्यू है उसको आप किसमें रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, है ना। तो पुटिंग क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, है ना, ऑफ ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, या फिर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 in equation 2, putting the value of equation 1 in 2, equation 1 का जो वैल्यू है इसको equation 2 में रख देंगे। a plus 2d is equal to 26, a का वैल्यू कितना तो 2 है, तो 2 रख दीजिए, प्लस 2 इंटू कितना हो गया, d is equal to 26, ठीक है। देखिए यहाँ पर a प्लस 2d यही ना है इक्वेशन 2, तो लिख दिए, और ये 1 का इसका वैल्यू इसमें रख देना। तो a के जगह हमने 2 रख दिया, 2 का 2, d का d इक्वल टू 26। अब देखिए 2d इज इक्वल टू 26, ये प्लस है इधर आके -2 होगा, ये प्लस है इधर आके माइनस होगा। तो 2d इज इक्वल टू 26 में 2 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो d का वैल्यू निकालना, तो 24 में ये है ना, देखिए 2 गुना में, यहाँ पर क्या है, ये गुना में, तो गुना है, यहाँ के क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। इसको कैंसिल कर दो, क्या बार में, 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा d का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया आपका 12, d का वैल्यू कितना निकल गया, 12। अब देखिए आपका d का वैल्यू 12 निकला है, आपको निकालना क्या है, A2, क्या निकालना है, A2, क्या निकालना है, A2। नाउ है ना, A2 इज इक्वल टू, जब A2 रहे तो उससे एक कम, यानी कि A प्लस, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 1d, यानी कि सिर्फ d। तो
अब देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू हमारे पास है कितना 2, तो 2 लिखेंगे प्लस डी का वैल्यू 12 निकाले तो देखिएगा इसको ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 14, यानी कि A2 के जगह पर क्या बनाएगा 14, A2 के जगह क्या बनाएगा 14। ठीक है, आई होप आपको हम पूरा सिंपल आसान तरीके से बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर और ये यानी कि ये फर्स्ट में है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे या A1 लिखेंगे। चलिए ये A2 हो गया तो ये क्या हो जाएगा A3 होगा। तो चलिए यही दोनों को हम बोले हैं कि जो दिया रहेगा उसको लेना है, तो ये A1 ये A2 है ना, तो ये गिवन हो जाएगा, क्या हो जाएगा गिवन। A2 कितना दिया हुआ है बताइए, ये 13 दिया हुआ है। A2 को तोड़ के लिखो, तो तोड़ के लिखेंगे जब 2 है तो यहाँ 1D हो जाएगा, तो यानी कि D हो गया इज इक्वल टू कितना 13। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। क्या हो गया इक्वेशन 1। यहाँ पर देखिए A3 है, ये क्या है A4 है, तो A4 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो देखिए A4 इक्वल टू कितना है 3 है, 3 लिखे। तो A4 को हम तोड़ के ब्रेक करके लिखेंगे तो क्या होगा, जब 4 है तो उससे एक कम, यानी कि 4 है तो 3, यानी कि A प्लस तो यहाँ पर हो जाएगा 3D इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 3। अब देखिए ये आपका हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 को क्या करेंगे इक्वेशन 2 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2, है ना। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2, 2 के साथ क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 क्या है A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना। तो किसको, तो इसको इक्वेशन 1 को, तो इक्वेशन 1 क्या है A प्लस क्या है D इज इक्वल टू कितना है 13 का, तो 13। अब बताइए जब आप इसको माइनस करेंगे ना, तो आप सोच लीजिए कि आपके पास माइनस है, ठीक है, तो माइनस है तो आपके पास माइनस है, ठीक है, तो मेरे पास जब माइनस है और यहाँ पर क्या कुछ नहीं है प्लस है, मेरे पास माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, फिर मेरे पास माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, फिर मेरे पास माइनस और यहाँ प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस। अब आप इसको देखिए, यहाँ पर जो ऊपर वाला, यहाँ पर इसका साइन प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है प्लस है, इसके आगे में यहाँ पर क्या कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस और माइनस अब क्या होगा माइनस, तो माइनस कर दो घटा दो, ए में ए कैंसिल 0। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा ए का ये प्लस है ना खत्म हो गया, ये क्या हो गया माइनस। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है प्लस और यहाँ पर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, घटा देना है। तो 3D में 1D को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2D हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2D हो जाएगा। दोनों में से बड़ा कौन है अब ये भी तो देखना है, तो 3D देखिए बड़ा है, डिजिट में 3 है, तो इसका साइन क्या है चिन्ह क्या है, तो यहाँ प्लस है तो प्लस है, तो यहाँ प्लस देंगे, तो प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा, प्लस छुपा हुआ है इक्वल टू। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर माइनस और ये प्लस माइनस होगा, घटाइए 13 में 3 को माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 10, और दोनों में से बड़ा कौन है डिजिट, दोनों में से बड़ा डिजिट कौन है तो 13 है। 13 का साइन चिन्ह क्या है, तो ये चिन्ह यहाँ पर देखिए प्लस है, तो प्लस नहीं चलेगा, ये प्लस चेंज होकर माइनस हो गया, तो ये माइनस यानी कि ये माइनस देना है। तो D इज इक्वल टू माइनस 10 बाय, ये गुना में तो भाग लग जाएगा, ये 5 बार में कैंसिल, है ना, तो D बराबर देख सकते हैं -5 निकल गया। आपको D का वैल्यू निकला है, अभी आपको निकालना क्या है A का वैल्यू, क्या निकालना है A का वैल्यू। अब ये D का जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में रख दो, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, कहां पर रखेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है तो देखिए A प्लस D इज इक्वल टू क्या है 13 है, 13 लिख देंगे। ठीक है, तो अगर आप 2 में भी रखिएगा तो यहां से भी निकलेगा, ठीक है, 1 में रखिएगा तो यहां से भी निकलेगा, जिसमें रख सकते हैं। तो A का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है अभी A का निकल जाएगा, तो A प्लस ये देखिएगा D, है ना, तो D का वैल्यू कितना है मेरे पास -5 है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 30, तो A प्लस माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू कितना 13, तो A इज इक्वल टू ये 13, ये माइनस का क्या हो जाएगा +5, ठीक है, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए, है ना, तो कितना हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18, A का वैल्यू निकल गया। जब A का वैल्यू निकल गया आपके पास, यानी कि A का वैल्यू निकल गया, तो A के जगह पर यहाँ पर आप 18 भर दीजिए, A3 निकालना, तो देखिए A3 जब आप निकालेंगे, है ना, चलिए यहाँ से देख लेते हैं, A3 जब निकालिएगा हम बताएं कि
एक कम होगा, जब 3 है ना तो डी उसमें क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। ये n, देखिए ये n है, a ये n, तो यहाँ अगर 3 रहेगा तो यहाँ पर n की जगह उससे एक कम हो जाएगा, तो a प्लस यहाँ देखिए लिख देंगे 2d। ठीक है, a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 18 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना, बस डी का निकाले हैं -5। ठीक है, तो ये हो गया 18 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10, तो 18 में जब हम 10 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 8, यानी कि a3 का वैल्यू कितना निकल गया 8। किसी तरह से इसको हम लोग 1 देखे 2 देखे, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिएगा 5 है, बॉक्स है, फिर 9 होल 1/2 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मिसिंग बॉक्स है, इसका निकालना। तो ये A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये आपका क्या हो गया A3 हो गया, ये निकालना। हम बोले थे कि जो दिया हुआ है उसी को लेना है। तो गिवन क्या है इसमें, गिवन क्या है इसमें, गिवन है A इज इक्वल टू कितना है 5 है, कितना है 5 है, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1। अब देखिएगा A2 है, A3 है, ये क्या है A4 है, तो A4 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 9 होल 1/2, 9 होल 1/2। तो A4 को जब लिखेंगे, देखना n के जगह 4 है तो उससे एक कम, यानी कि A प्लस कितना 3d इज इक्वल टू, इसको तोड़ दीजिए है ना, 19/2 हो जाएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 जा 18, 18 और इसको ऐड कर देते हैं, 18 और 1 19, 19 बाय क्या हो गया 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका क्या हो गया इक्वेशन 2 हो गया, क्या हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 का वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देते हैं, है ना। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या कर देंगे, रख देंगे, यानी कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो रख दीजिए। तो यहाँ देखिए a प्लस 3d इज इक्वल टू 19 बाय क्या हो गया 2, ये हो गया। अब इसमें 1 का वैल्यू रख दो, यहाँ कितना a की जगह 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2। तो यहाँ क्या हो गया 3d इज इक्वल टू 19 बाय क्या हो गया 2। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा -5 होगा कि नहीं, प्लस है तो इधर आके क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो 3d इज इक्वल टू, अब इसको माइनस करेंगे तो भिन्न का घटाव, भिन्न का जोड़, भिन्न का यही सब पूरे एकदम भरल रहता है। यहाँ देखिए 19 इंटू ये 2 से इसमें 2 में डिवाइड देंगे 1 बार में तो 1 माइनस यहाँ देखिए 5 इंटू यहाँ पर नीचे में कितना 1, 1 से 2 में डिवाइड देंगे तो 2। यहाँ देखिएगा 3d इज इक्वल टू 19 इंटू 1 तो 19 माइनस 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, y कितना हो जाएगा 2। तो 3d इज इक्वल टू 19 में जब 10 को माइनस करेंगे तो 9 बचेगा और y कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप आ जाइए, अब देखिएगा ये गुना है तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू कितना हो गया 9 बाय देखिएगा 2 है, तो ये देखिएगा गुना में है तो यहाँ भाग लग जाएगा, तो 3 से इसको 3 3 जा 9, तो d का वैल्यू कितना हो गया 3/2 हो गया। d का मान आपको पता चल गया। अब जब d का मान पता चल गया तो अब हम लोगों को जो है सो a2 निकालना है। क्या निकाल, देखो a का मान हमको पता ही है, जब a का मान नहीं पता रहता ना तो फिर d का भी मान रखना पड़ता है किसी भी समीकरण में। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को a का मान हम लोग को पता है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे a2 निकाल लेंगे, है ना। नाउ a2 इज इक्वल टू, अब देखना जब 2 रहेगा तो उससे एक कम, n का मान उससे एक कम हो जाएगा, तो a प्लस एक कम 2 है तो 1d, यानी कि यहाँ पर a प्लस डी है ना, a प्लस डी। a का मान कितना है, a का मान 5 है, 5 लिख दो। d का मान कितना है तो 3/2 लिख दो। यहाँ पर इसका बनाओ तो ये 2, ये हो जाएगा 5 इंटू इसके नीचे 1, 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 है ना, तो 2 बार में प्लस ये 3 इंटू 2 से डिवाइड देंगे 2 में 1 बार में, 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3/2, और ये 10 प्लस 3 हो जाएगा कितना 13/2। इसको हम लोग डिवाइड भी देखिए ऐसे कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिएगा इसको 6 बार में 2 6 जा 12 बच गया 1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 6 होल ये 1/2, इसको हम लोग 6 होल 1/2 भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या निकल गया
A2 निकल गया। अब A3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे? A3। A3 का क्या होता है? तो A प्लस इससे एक कम यानी कि 2D। A का वैल्यू बताओ, A का वैल्यू कितना है? तो यहाँ 5 है, तो 5 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू कितना? तो D का वैल्यू हमने निकाला 3/2, 2 कैंसिल, तो 5 का 5 प्लस 3 का कितना? 3, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। देखिए आपका A2 भी निकाल दिए, A3 भी निकाल दिए। ठीक है, आपको सिर्फ जो है ना इसमें ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कभी A का मान नहीं दिया रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, है ना, समीकरण है ना, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में सब्ट्रैक्ट करके उसमें D का भी मान निकाल लेंगे। इसमें देखिए आपका A का मान ऑलरेडी दिया हुआ था, इसीलिए इसको क्या किए, डायरेक्ट हमने इक्वेशन 1 का वैल्यू इक्वेशन हमने 2 में क्या किया, यहाँ पर रख दिया, सॉल्व करके D का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 2 अगला देखते हैं। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखिएगा, -4 है, बॉक्स फिर बॉक्स बॉक्स बॉक्स, 4 टू बॉक्स है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, है ना, A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, है ना, और ये आपका कितना हो गया, A5 हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोगों को जो गिवन है उसको पकड़ना है। तो चलिए गिवन क्या है, गिवन क्या है, तो गिवन है, यहाँ देखिएगा गिवन क्या है कि A इज इक्वल टू -4 दिया हुआ है इक्वेशन 1, और क्या दिया हुआ, तो ये 5 है, तो ये क्या हो गया, 6 हो गया, यानी कि A6 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग 6 को तोड़ देते हैं, है ना, तोड़ेंगे ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, तो A प्लस 6 है तो उससे एक कम यानी कि 5D इज इक्वल टू कितना होगा, 6। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ये हो गया आपका इक्वेशन 2। देखिए A आपको दे दिया है, थोड़ा परेशानी कम होगा। A का जो वैल्यू है इसमें रख दीजिए, यानी कि पुटिंग, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 जो है ना 1 है उसको 2 में रख देंगे ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 में रख दीजिए। तो 2 क्या है लिखिए पहले, A प्लस 5D इज इक्वल टू 6। A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू कितना है, -4 है, प्लस 5 इंटू D का वैल्यू कितना है, तो D का वैल्यू कितना है, ये D अभी निकलेगा, ये 6 का 6। अब देखिए यहाँ पर 5D है इज इक्वल टू 6, ये माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 5D इज इक्वल टू 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। तो D इज इक्वल टू 10 बाय, देखिए ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 से 2 बार में कैंसिल, D का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया D का वैल्यू। अब देखिएगा यहाँ पर जो है ना D का वैल्यू है, अब हम लोग क्या करेंगे, A का वैल्यू हम लोगों को पता है, इसलिए आगे अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे। A हम लोगों को पता है, D हम लोगों को पता है, सारा खेल हो जाएगा। अब देखिए A2 क्या होगा, चलिए हम लोग A2 निकाल लेते हैं। तो A2 इज इक्वल टू क्या होता है, तो 2 रहेगा तो एक कम यानी कि A प्लस क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू -4 है, -4 रख दीजिए, प्लस D का वैल्यू हमने निकाला 2 है तो 2 लिख दिए, तो माइनस प्लस माइनस 4 में 2 होगा तो क्या हो जाएगा, -2। A2 निकल गया, कितना अब A3। देखिए A3 कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं A प्लस 2D, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, एक कम हो जाता है। A का वैल्यू कितना, -4 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 लिख देंगे, तो -4 है ना, 2 2 जा 4, माइनस प्लस माइनस 4 जीरो हो जाएगा। A3 हो गया। अब देखिए A4 है ना, A4 का क्या हो जाएगा, तो A प्लस 3D हो जाएगा। A का वैल्यू कितना है, -4 है, प्लस 3 इंटू D का वैल्यू कितना है, तो D का वैल्यू देखिए आप D का निकाल चुके हैं, D का 2 हो गया। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, तो -4 प्लस 3 2 जा 6 है ना, तो यहाँ पर कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस यानी कि 6 में 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2। A4 हो गया। अब A5, तो A5 A प्लस कितना हो जाएगा, 4D हो जाएगा। A प्लस क्या हो जाएगा, 4D हो जाएगा। A का वैल्यू कितना है, तो -4 है, प्लस 4 इंटू D का वैल्यू कितना है, -2 है, ओ सॉरी D का वैल्यू कितना है, 2 है, D का वैल्यू कितना है, 2 है, D का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 रख दी, तो -4 प्लस 4 2 जा 8। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, इसमें 8 में 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए A3 निकला, A4 निकला, A5 निकला, है कि नहीं।
A2 A3 A4 A5 तक हमने आपको वैल्यू निकाल दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक इसका। इसमें देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, देखिए यहाँ A1 नहीं दिया हुआ है। A1 नहीं दिया नहीं कि जिसको हम लोग A कहते हैं, इसी को हम लोग A कहते हैं, या A1 A2 ये हो गया A3 ये हो गया A4 ये हो गया A5 और ये A6 दिया। तो जो गिवन है हम लोग उसी को पहले लिखेंगे, जो गिवन रहता है उसी को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ जो गिवन है आप देख सकते हैं, गिवन में आपका A2 है और यहाँ पर आपका एक A6 है, एक A2 है और ये A6 है, उसको लिखेंगे। तो चलिए यहाँ देखिएगा A2 इज इक्वल टू कितना है, 38 है। इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा, है ना, तोड़ेंगे तो इसको हम लोग इससे कम होगा तो A प्लस डी होगा इज इक्वल टू 38। ये हो गया आपका कितना, इक्वेशन 1। क्या हो गया आपका, ये इक्वेशन 1। यहाँ पर देखिएगा जो A6 है इज इक्वल टू कितना है, 22 है माइनस में, तो इसको हम लोग भी एक्सपेंड करके लिखो, तोड़ के क्या हो जाएगा, A प्लस कितना हो जाएगा 5D इज इक्वल टू माइनस 22। ये हो गया आपका इक्वेशन कितना 2। इक्वेशन 1 देखिए आपका एक A का वैल्यू आपके पास यहाँ नहीं है, A का वैल्यू आपका यहाँ है क्या, नहीं है। जब A का वैल्यू नहीं है तो क्या करेंगे, तो A1 इक्वेशन 1 को 2 में हम लोग डिफरेंट है ना घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो D का वैल्यू निकलेगा, और D का जैसे वैल्यू निकलेगा उस D को इक्वेशन 1 में रख दो या तो 2 में रख दो, A निकल जाएगा। जब A और D निकल गया तो रास्ता क्लियर हो गया, ठीक है। तो फिर हम A3 A4 A5 जो बोलेगा निकालना उतना निकाल देंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो यहाँ लिखेंगे, है ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2, तो 2 के साथ। तो यहाँ हो गया A प्लस 5D इज इक्वल टू माइनस 22। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, A प्लस D इज इक्वल टू 38 है, तो 38 लिख दिए। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस जब करेंगे तो मेरे पास माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, फिर मेरे पास माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। फिर मेरे पास माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब A में देखिए इसके पास यहाँ प्लस है तो प्लस और ये माइनस माइनस A में A कैंसिल, ये प्लस माइनस माइनस घटाएंगे 5D में, देखो यहाँ 1D तो हो जाएगा 4D, माइनस करेंगे दोनों में से बड़ा कौन है 5D की 1D, तो 5D प्लस है तो प्लस छुपा हुआ है। ये माइनस माइनस प्लस प्लस कर दो, ऐड कर दो, 8 और 2 10 का 0 कितना बच गया 1, 3 2 6 और 1 है ना, कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। 8 2 10 का 0 1 बचा, 3 2 6 हाँ 3 2 5 5 पर 1 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों में से बड़ा कौन है, तो 38 है, इसका साइन माइनस है तो माइनस दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 60 बाय कितना हो जाएगा, ये गुना में तो वो भाग लग जाएगा, ठीक है। अब इसको कटा दो, क्या बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा 15 बार में कटेगा, है ना। 15 4 जा 60 कटेगा, तो D का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 15। D का वैल्यू निकल गया, जब D निकल गया तो इसका वैल्यू 1 में रख दो, A निकल जाएगा, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए, ठीक है। यानी कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए, तो रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 क्या लिखा हुआ है, A प्लस D इज इक्वल टू कितना है 38 है, तो A प्लस D का मान अभी कितना आया माइनस 15, कितना आया है माइनस 15, है ना, माइनस 15 इज इक्वल टू 38 हो गया। तो यहाँ पर A प्लस माइनस माइनस 15 इज इक्वल टू कितना हो गया 38 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा A का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू ये देखिए माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 38 और प्लस हो जाएगा 15, तो A इज इक्वल टू 8 और 5 को हम अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा 13 3 1 बच जाएगा, 3 और 1 4 और 1 5 यानी कि 53। A का वैल्यू कितना आ गया, A का वैल्यू जिसको हम लोग A1 कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं A1, फर्स्ट टर्म A निकल गया, ठीक है। अगला हम लोग निकालेंगे A3, ठीक है।
A3। तो A3 इज इक्वल टू क्या होगा, तो A प्लस इससे कम यानी कि 2D हो जाएगा। तो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू आपको पता है कि A का वैल्यू है 30 है ना, A का वैल्यू हमने निकाला 53 प्लस 2 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू -15 तो चलिए 53 ये हो गया प्लस माइनस माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 टू जा 30 है ना, 3 में 0 तो कितना हो जाएगा 3, 5 में 3 तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि आपको पता चल गया A2 कितना हो गया 23। A3 के बाद A4 और A5 भी निकालना, ठीक है। तो A3 नहीं A4 निकालना है, A4 निकालना है। तो A प्लस कितना हो जाएगा इससे कम यानी कि 3D। तो देखिए A का वैल्यू कितना 53 है, तो 53 लिख दीजिए प्लस 3 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना, तो डी का -15 है, ठीक। तो 53 प्लस माइनस माइनस 15 3 जा 45, ठीक है। चलिए इसको माइनस कीजिए, तो माइनस जब करेंगे तो यहाँ से है ना, तो यहाँ 13 में 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना 4, तो 4 में 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये 8 हो गया, ठीक है। A4 के बाद कितना A5, तो A प्लस 5 का एक कम 4D, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है 53 प्लस 4 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है -15 है। तो 53 प्लस माइनस माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 है ना, 15 4 जा 60। अब यहाँ पर माइनस कीजिए इससे है ना, अब इससे यानी कि इससे 10 में 3 कितना हो जाएगा 10 में 3 तो 7, 5 में 5 कैंसिल, यानी कि इसमें दोनों में से बड़ा कौन है, तो 60 इसका साइन माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं A1 भी आपका निकल गया, A2 तो A3 भी बोला है निकालना, A4 और A5, यहाँ A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5 हो गया। तो यहाँ पर जो है सो हम लोग A का है ना, D का और A का, अगर A का वैल्यू पता है तो D आसानी से निकल जाएगा, अगर A का वैल्यू नहीं पता है तो आपको यहाँ पर इक्वेशन 1 को 2 में माइनस कर लेना है, तो माइनस करने के बाद आपका D निकलेगा, और D का जो वैल्यू होगा वो इक्वेशन 1 या तो 2 में आप पुट कर दीजिए, आपका A निकल जाएगा, A निकल जाएगा तो आपको जो भी टर्म्स बोलेगा निकालने के लिए आप निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ ये 3 टर्म्स बोला, ये 4th टर्म, ये 5th टर्म, जितना टर्म बोलेगा निकालने के लिए वैल्यू आप पुट करते जाइए। अगर आपको मान लिया जाए 20th टर्म का बोल दिया निकालने के लिए तो क्या कीजिएगा, तो 20 यानी कि A20, तो 20 बोला तो उससे एक कम यानी कि A प्लस 90 है ना 19D, उस पर वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 5 तक ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम आपका नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, ठीक। आप लोग जरा सा थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, उसके बाद लाइक भी कीजिए, है ना। और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो उसमें बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, है ना। उसके बाद जैसे बेल आइकन पर क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बाद, जैसे ही बेल आइकन पर आप फिर से एक बार दबाइएगा तो नीचे में एक ऑप्शन आएगा ऑल का, तो ऑल पर आप एक उस पर बटन जाके अपना नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू, अगला वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।